आप सभी बच्चों का गोल्डन पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में हम 35 प्रश्न प्रारंभिक इतिहास के पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा एनएमएमएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। मानव का सबसे प्राचीन पूर्वजन कौन माना जाता है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पुरा पुरा पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकार एवं भोजन संग्रह करना। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपको बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में हुई थी। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर ए से हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर शैल चित्र के लिए है प्रसिद्ध भी। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 6। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आपका आंसर बी से हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर कृषि का आरंभ था। बिल्कुल आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था सिंधु सभ्यता का। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, लोथल था। आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी ने की थी। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राखा ला दास बैनर्जी ने की थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये परीक्षा में पूछा भी गया है तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, साथ में लिख भी लेना कॉपी पर आप बच्चों। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये चारों वेद आपसे ये पूछे जा सकते हैं कितने वेद हैं, तो आप आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है प्राचीन में कुल कितने वेद थे? तो आपका आंसर 4 सही रहेगा, ये चारों वेद थे।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आर्यों के मुख्य देवता कौन थे? तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, इंद्र। आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंद्र थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर 20 ए सही हो जाएगा, 16 महाजनपद थे। आपका आंसर ए सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मैगस्थनीज। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और एक शपथ और ली थी, मैं इस युद्ध के बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा बौद्ध धर्म। फिर अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया जीवन में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ब्राह्मी में लिखे गए थे। आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त था। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन भारत का। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। फायान भारत कब आया था? तो ये गुप्त काल के शासन काल में आया था। तो आपका आंसर सी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर आपका 24 है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाण भट्ट थे। इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाण भट्ट थे हर्षचरित के लेखक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका आंसर
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित एवं खगोल शास्त्र से संबंधित थे ये आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। चीनी यात्री हेवे सेंग किसके शासनकाल में आया था? तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हर्षवर्धन के काल में आया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। सिंधु सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सिंधु नदी के विकसित हुई थी किनारे। का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप बच्चों, आपका चाणक्य थे आपके। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैगस्थनीज ने लिखी थी ये। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था ये। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। वेदों का संकलन किसने किया? तो आपका आंसर बी से हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वेद व्यास ने किया था। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेद व्यास ने किया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर बच्चों 34। सारनाथ में बौद्ध ने क्या दिया था? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में गौतम बुद्ध ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 आपका। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है बच्चों। आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।